ओम श्री गणेशाय नमः मित्रों। राधे राधे। धर्म संस्कार चैनल में आपका स्वागत है। वेद शास्त्र रामायण महाभारत जैसे रोचक कथाएं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। अगर मेरे से कहीं कथा के दौरान कहीं चूक या गलती हो जाए तो मुझे आप क्षमा करना। हमारी संस्कृति और महाभारत के कालीन कथा में बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि शास्त्रों का ज्ञान, धर्म और विवेक हमें मिल सके। प्रिय मित्रों, महानुभाव, आगे की कथा से प्रारंभ करता हूँ। यह एपिसोड महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान का है, जहाँ पितामह भीष्म ने अपने तपोबल से, अपनी प्रतिज्ञा से 5 सुनहरे बाण का आविष्कार किया था, प्राप्त किया। प्रिय मित्रों, क्या पितामह भीष्म ने 5 बाणों कैसे तैयार किए? कौन से ये 5 बाण जो कौरवों को विजय दिला सकते थे? कौन से ये सुनहरे 5 बाण जो पांडवों को युद्ध में हरा सकते थे? कौन से ये भीष्म भीष्म के 5 सुनहरे बाण जो पांडवों की मृत्यु का कारण बनते? भीष्म पितामह के 5 बाणों का रहस्य है। महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म का 5 बाण का सबसे बड़ा रहस्य था। जिस प्रकार 3 बाणधारी बर्बरीक, मौर्य पुत्र बर्बरीक महाभारत युद्ध की काया पलट सकते थे और हारे का सहारा बनकर कौरवों को विजय दिला सकते थे, उसी प्रकार 5 बाणधारी भीष्म पितामह हारे हुए को कौरवों को युद्ध का विजय दिलवा सकते थे। प्रिय मित्रों, भीष्म के 5 सुनहरे बाणों पर लिखी कथा इस प्रकार से है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया और 100 पुत्र पांडवों ने हार चुके थे और साम दाम दंड भेद इस्तेमाल किया था, परंतु फिर भी युद्ध की सफलता उन्हें हाथ नहीं लगी। भीष्म पितामह भले ही कौरवों के सेनापति थे, लेकिन दुर्योधन को उन पर पूर्ण विश्वास नहीं था। वह मन ही मन यह सोचता था कि ताश्री भीष्म पांडवों को स्नेह और प्रेम करते हैं, इसीलिए वह कभी भी उन 5 भाई पांडवों पर बाण नहीं चलाएंगे। लेकिन पितामह अगर दुर्योधन बोला कि पितामह, आप एक अच्छे योद्धा धनुर्धर हैं, मगर मैं आपसे खुश नहीं हूँ। आप दुनिया के महान योद्धा हैं और कोई भी आपके सामने युद्ध लड़ने की साहस नहीं कर सकता, परंतु यहाँ तक कि आपकी परशुराम, आपके गुरुजी, आपसे युद्ध में वो भी परास्त हो चुके हैं और हार चुके हैं। भीष्म पितामह, लेकिन आप परशुराम शिष्य हैं और कभी अभी तक एक भी पांडवों को आपने नहीं मारा है, नहीं मार पाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप गुप्त रूप से पांडवों की तरफ से युद्ध नहीं लड़ रहे हो? यह सुनकर भीष्म पितामह को बहुत दुख हुआ और वह दुर्योधन से साफ साफ बोला, तुम मुझ पर ये ऐसी गंभीर आरोप कैसे लगा सकते हो? यह सारा संसार जानता है कि भीष्म अपने वचन का कितना पक्का है। भीष्म की यह अखंड प्रतिज्ञा है। यह सच्चाई साबित करने के लिए पितामह ने दुर्योधन के सामने अपने तुनीन में से 5 बाण निकाले और बोले, मैंने इन 5 बाणों में अपना सारा तपोबल और शक्ति डाल दी है। यह दिव्यास्त्र है। अगर मैंने इन 5 बाणों का युद्ध में प्रयोग किया तो युद्ध में तांडव मच जाएगा और पांडव बच नहीं सकते। युद्ध में प्रलय आ जाएगी। दुर्योधन की पितामह पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने 5 बाण उनसे लेकर अपने पास रख लिए और अर्जुन ने सारथी और पांडवों के रणनीति भगवान श्री कृष्ण, सुदर्शन चक्रधारी मधुसूदन भगवान अपने गुप्तचरों के माध्यम से इस बात की जानकारी मिल चुकी थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, दुर्योधन का दिया वह वचन याद दिलाना। एक बार वन में अर्जुन ने युधिष्ठिर के कहने पर गंधर्वों से दुर्योधन की जान बचाई थी। दुर्योधन बहुत बेइज्जत और शर्मिंदा हुआ। इसे इच्छा तो मैं मर जाता, लेकिन मेरे परेशान पांडवों ने मुझे जान बचाकर जीवन दान दिलवाया। इससे दुर्योधन मन ही मन दुखी हो रहा था। इससे बदले में दुर्योधन ने अर्जुन को वचन दिया था, तुम्हें मेरी जान बचाई है, इसके बदले तुम कुछ भी मांग सकते हो।
ए अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। अर्जुन ने दुर्योधन से कहा कि वह भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अपना वचन मांग लेगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब वह वक्त आ चुका है और आ चुका है कि तुम दुर्योधन से अपने वर को 5 बाण मांग लो, जो वह पांडवों को मारने के लिए पितामह भीष्म से लाए हैं। अर्जुन उसी रात दुर्योधन के कैंप में गया। जब दुर्योधन ने दुश्मन के अपने अश्वमेध आने का कारण पूछा तो अर्जुन ने दुर्योधन को वचन गंधर्वों का वचन याद दिलाया और अर्जुन ने उस वचन के बदले में 5 बाण मांग लिए और अजय थे, जो पांडवों को मारने के लिए पितामह भीष्म ने लेकर आया था। दुर्योधन वचन भी जंजीरों में जकड़े दुर्योधन को बड़े ही भारी मन के साथ वह 5 बाण अर्जुन को वापस देने पड़े और अपना वचन पूरा निभाया। और अगली सुबह जब युद्ध में जाने के लिए पितामह ने 5 बाण दुर्योधन से मांगे तो उसका सिर लज्जा से शर्म से झुक जाता है। वह बड़े ही लज्जित भाव से उसी पितामह से बताया, बाण मुझे अर्जुन को देने हैं, क्यों आप वैसे ही बाण और तैयार कर सकते हैं। पितामह दोबारा वैसे ही बाण तैयार करने का प्रश्न पर पितामह ने उत्तर दिया, क्षमा करना दुर्योधन, अब वह संभव नहीं है। यदि वे बाण मेरे पास होते तो मैं उसी कभी भी पांडवों को नहीं देता। तुमने तो स्वयं अपने हाथ से ही अपनी विजय शत्रुओं को सौंप कर अपनी हार स्वीकार कर ली है दुर्योधन। प्रिय मित्रों, फिर दुर्योधन ने अपने वचन से विवश था और वचन का पक्का था। भले ही 1 लाख बुराई और दुराचारी था, परंतु दुर्योधन वचन का पक्का था। इसी फलस्वरूप वह मृत्यु दंड उपरांत वह भी स्वर्गलोक जाने का अधिकारी हुआ। किसी भी परिस्थिति में दुर्योधन युद्ध में सब कुछ हार जाने के बाद भी 100 कौरव मारे जाने के बाद द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, पितामह भीष्म, परंतु दुर्योधन मर जाने स्वीकार और मृत्यु को पाना स्वीकार करता, लेकिन युद्ध में अपनी परास्त और हार स्वीकार नहीं करता। इस फलस्वरूप दुर्योधन वचन का पक्का, बलवान और बलदाऊ भगवान का सेवक था। और मित्रों, महाभारत कालीन और भी रोचक कथाएं मैं आपको बताता रहूँगा। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा मित्रों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।